एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल निशा ऑनलाइन स्टडी हब। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा था और उसके तत्कालिक कारण देखे थे कि क्या था इमीडिएट कॉज 1857 की क्रांति का। तो हम लोगों ने देखा था कि इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी मिलाने की वजह से मंगल पांडे को गुस्सा आया और उसने दो अंग्रेजी सिपाहियों को मौत के घाट उठा दिया, जिनकी वजह से उनको फांसी की सजा हो गई। और आज हम लोग उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक कॉज क्या था आर्थिक कारण जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। तो देखिए, द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश लेड टू डिवास्टेशन ऑफ पीजेंट्स, दे लॉस्ट देयर लैंड टू द जमींदार्स। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो है जमींदार छोटे छोटे जो किसान थे उनको अपनी जमीन पे कर लगाने की वजह से, उनके फसलों पे कर लगाने की वजह से वो अपना जमीन जमींदारों पे गिरवी रखनी पड़ी। उनको बहुत कष्ट सहन करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनमें अंग्रेजों के पॉलिसीज को लेकर उनके बीच में मन में उदासीनता था, उनके मन में एक आक्रोश था, एक गुस्सा था। The industrial revolution in Europe has adverse effect on the Indian economy। जो इंडस्ट्रियल यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से इंडियन के इकोनॉमी में, भारत की इकोनॉमी पे बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ा था। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, जो हाथ से बनाए हुए जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट होते थे, वो कोलैप्स्ड एंड क्राफ्ट्समैन वेर इम्प्रोविशनिस्ट ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट। वो कोलैप्स हो गए। जैसे कि अंग्रेज जो थे वो नए नए तकनीकी लेकर आए, जिससे जो कपड़े बनते थे वो देखने में काफी जो है सुंदर दिखते थे और उसका क्वालिटी बेशक अच्छा नहीं होता था, क्वालिटी हम लोग की अच्छा होती, लेकिन हम लोग हाथ से गढ़े हुए चीजें बनाते थे। लेकिन ये लोग टैक्स लगा देते हैं हमारे सामाने पे, जिसके वजह से हमारे सामान जो है का दाम बढ़ जाता था और वो अपने सामान पे ज्यादा मशीन की यूज होते हुए वो ज्यादा सामान प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से उनका दाम घट जाता था, गिर जाता था और देखने में भी काफी अच्छा लगता था। तो कोई भी व्यक्ति जो है पैसा देखता है कि पैसा कम लग रहा है तो उसमें वो लेगा, वो सामान वो लेगा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो उन लोगों का वो सामान लेना स्टार्ट कर दिया और हमारे जो हैंडमेड चीजें थी उसका दाम गिर गया, उसका डिमांड कम हो गया, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट लोग थे उनको जॉब मिलने में परेशानी होने लगी। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन कमान संभाला कहाँ कहाँ से। तो प्लेस एंड लीडर ऑफ द रिवोल्ट, तो दिल्ली से कमाल संभाला बहादुर शाह जाफर ने, कानपुर से नाना साहिब ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने, झांसी से कमान संभाला लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता होगा कि वो उनका अपना कोई पुत्र नहीं था, वो दत्तक पुत्र ली थी, गोद लिया बच्चा ली थी, जिसको अंग्रेजों ने मना कर दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कि नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे और झांसी को हड़प लेंगे। तो उनका जो दत्तक पुत्र था उसको स्वीकार नहीं किया सब। और आरा से कुंवर सिंह का जमीन हड़प लिया था वो, लेकिन आरा से कुंवर सिंह, बिहार का आरा जो हम लोग का शहर है, क्षेत्र है, उससे कुंवर सिंह लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। वही 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से लियाकत अली लड़े थे, बरेली से खान बहादुर लड़े थे। हालांकि एक साल में इस विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन क्यों कुचल दिया गया? क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग एरिया से लड़ रहे थे, इनमें एकता नहीं था, इनमें एकजुटता नहीं था, सब लोग देश प्रेम की भावना नहीं थी। एक्चुअली में सभी लोग अपने लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी अपने क्षेत्र के लिए लड़ रही थी, कुंवर सिंह अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, नाना साहेब उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा था इसलिए लड़ रहे थे। तो सभी लोग जो है
अपने 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 लिए लड़ रहे थे। नेशनलिज्म की भावना नहीं थी किसी में। देयर इज नो क्वालिटी ऑफ नेशनलिज्म, देयर इज नो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। सो अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या कारण था कि ये रिवोल्ट जो है दब गया, ये विद्रोह दब गया। तो कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, आखिर फेलियर का क्या कारण था? कॉजेज ऑफ द फेलियर, फेलियर का क्या कारण था कि 1857 की क्रांति फेल हो गई, सफल नहीं हुई? The revolt failed because it lacked leadership and organization. There was no leader to guide and command. ठीक है, क्योंकि वो फेल हो गया, इस वजह से फेल हो गया क्योंकि उसको गाइड करने वाला, ठीक है, कोई लीडर नहीं था, एक प्रॉपर लीडर नहीं था जो इसको गाइड कर सके, एक प्रॉपर लीडर नहीं था। ठीक है, हर हर जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें एक लीडर होता है जो उसको सबको कमांड संभालता है, लेकिन इसमें तो सब अपने लिए लड़ रहे थे, कोई लीडरशिप की भावना नहीं रख रहा था कि ये मुझे इस वजह से लड़ना है कि मुझे अंग्रेजों को भगाना है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। द रिबेल डिड नॉट पोजेस मॉडर्न वेपन, और कोई लड़ने के लिए हथियार भी नहीं था उस समय हमारे पास, लाठी डंडा इसी सब से लड़ा करते थे हम लोग पास, बारूद गोली ये सब नहीं था हम लोग के पास। लेटेस्ट हथियार तो अंग्रेजों के पास था, वो लोग के सामने हम लोग का हथियार कुछ नहीं था, तो वो लड़ भी कैसे सकते थे उस समय। मेनी रूलर एंड जमींदार रिमेन लॉयल टू ब्रिटिश एंड हेल्प द ब्रिटिश सपोर्टिंग द, उस समय जो हमारे देश के जो जमींदार भी थे जो वो ब्रिटिश का साथ देने लगे, कुछ कुछ लोग जो थे इंडिया के मिल गए थे, उसमें ब्रिटिशों का साथ देते थे और इस रिवोल्ट को दबाने में उनका साथ दिए। वो नमक तो हम लोग का खाते थे लेकिन भूल गए थे, उनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि ब्रिटिश इस तरह शासन करेंगे इतने सालों तक और इस तरह हमारा अत्याचार करेंगे, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी अमंग द रिबल, यूनिटी का भी कमी था, वो उनमें यूनिटी भी नहीं था। इतना ही है बस। 1857 की क्रांति सफल तो नहीं हुई, सफल हो जाती तो हम लोग उसी समय आजाद हो जाते हैं। तो इसी तरह का आपको चैनल चाहिए होगा, अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें इस वीडियो।